There are 7 wonders in this world and the 8th wonder is your own home. हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमर गोगटे और होम मेकर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के आज के वीडियो में मैं नायगांव का सबसे फेमस प्रोजेक्ट सनटेक रियलिटी का मैक्स वर्ल्ड और वेस्ट वर्ल्ड आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा मैक्स वर्ल्ड प्रोजेक्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। सामने अगर यहाँ पे देखोगे आप तो ये रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी है, 6 मंथ्स में इसका पोजीशन हो जाएगा। ये वेस्ट वर्ल्ड है। इसके बाद के वीडियो में मैं पूरी वेस्ट वर्ल्ड की आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और बैक साइड में देखेंगे तो ये होता है अंडर कंस्ट्रक्शन मैक्स वर्ल्ड। ये मैक्स वर्ल्ड का दोस्तों कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी की सिचुएशन में। 23 स्टोरी की टाउनशिप है जिसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 21st 22nd स्टोरी तक के ऑलरेडी फ्लोर्स बन चुके हैं और बिल्डिंग का अभी इंटीरियर और फिनिशिंग का काम चल रहा है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं उसका सैंपल फ्लैट, मॉड्यूल और प्रोजेक्ट की दूंगा पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन। तो आइए देखते हैं। कॉम्प्लेक्स में अंदर एंटर करने से पहले, मैं आपको मॉड्यूल दिखाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि रेडी पोजीशन टाउनशिप में मतलब हमारे लेआउट में रिलायंस का सबसे बड़ा मॉल ऑलरेडी ओपन हो चुका है। और दोस्तों ये है रिलायंस का मॉल। अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15,000 स्क्वायर फीट में ये रिलायंस का मॉल ओपन हुआ है और कमर्शियल स्पेस इसमें बहुत बड़ी है। नीचे आप देखोगे तो पूरे शॉप्स ओपन अप होने वाले हैं। मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, ये सब कुछ आपके कॉम्प्लेक्स में नीचे रहेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो या आप खुद रहने के लिए आने वाले हो तो इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मैक्सिमम देगा बाकी कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में। तो अभी देखते हैं बिल्डिंग का मॉड्यूल। ये है कॉम्प्लेक्स का लेआउट मॉड्यूल। टोटल इसमें हमें 18 टावर्स आ जाते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 2500 फ्लैट्स है। अंडर कंस्ट्रक्शन है दोस्तों। 1.5 से 2 साल में इसका पोजीशन हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन कितना कंप्लीट हुआ था वो मैंने आपको दिखा दिया था। अब मैं मॉड्यूल में आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि कहाँ पे क्या एमिनिटीज़ आने वाली है और क्या इसकी फैसिलिटीज़ है। तो फर्स्ट, रोड के फ्रंट में आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये पूरा का पूरा रिटेल चेन है। रिटेल चेन में ये 5.5 लाख स्क्वायर फीट का रिटेल मॉल आ रहा है। ये सनटेक का मॉल है और ये मॉल अंधेरी से लेके विरार तक का सबसे बड़ा मॉल होगा। यहाँ पे आएगा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको पीवीआर सिनेमास, ग्राउंड +1 में पूरी रिटेल चेन और उसके ऊपर आएंगी 22 स्टोरी की बड़ी टाउनशिप। ये जो फेस आगे का दिख रहा है आपको, जैसे ये 1 टावर, 2 टावर, 3, 4, 5 और 6, ये सारे टावर्स रहेंगे 3 BHK एक्सक्लूसिव जिसमें 751 का कारपेट एरिया है। और बैक साइड में जो पूरा दिख रहा है वो है 1 BHK और 2 BHK। इसका काम बहुत ही फास्ट चल रहा है और सनटेक में इन्वेस्टमेंट करने के बाद में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा देता है। कॉम्प्लेक्स में 50+ एमिनिटीज़ है। ये साइड में एक नेचुरल लेक जाता है दोस्तों। ये पूरी नेचुरल लेक है। ये नेचुरल लेक कॉम्प्लेक्स के एंड तक आगे तक जाती है। तो नेचुरल लेक को पूरा डेवलपर सनटेक की तरफ से यहाँ पे डेवलप करके देंगे। सिटिंग के लिए बेंचेस होंगे। साइड में आप देखोगे तो आपको जॉगर्स ट्रैक आ जाता है। अंदर में यहाँ पे इस साइड में बड़ा फुटबॉल का कोर्ट है और इसमें 2 क्लब हाउस मिलते हैं। 3 BHK के लिए एक्सक्लूसिव क्लब हाउस है, 1 BHK 2 BHK के लिए एक्सक्लूसिव क्लब हाउस है। वो क्लब हाउस राइट हैंड साइड में आपको दिख जाएगा। ये पूरा फुटबॉल का कोर्ट, इतना बड़ा स्टेडियम, इसमें 40% कंस्ट्रक्शन है इस लैंड बैंक के और 60% ओपन स्पेस है। सो डेवलपर बिलीव्स इन नेचर ब्यूटी। साइड में सारे के सारे ट्रीज प्लांटेशंस होंगे, मिडिल में ट्रीज प्लांटेशन होंगे एंड एमिनिटीज जो मैंने बताए थे ये 50+ एमिनिटीज, किड्स से लेके सीनियर सिटीजन्स तक, यू नेम इट एंड द प्रोजेक्ट हैज ऑल द एमिनिटीज। स्विमिंग पूल बड़ा है, क्लब हाउस बड़ा है, जिम्नाशियम बड़ा है, जॉगर्स ट्रैक है इसमें और बाकी एमिनिटीज है। मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। ये है क्लब हाउस। क्लब हाउस में आगे आप देखोगे तो स्विमिंग पूल दिख जाएगा और ग्राउंड +1 स्टोरी का क्लब हाउस है। जिम्नाशियम अप्रॉक्सीमेटली 5,000 स्क्वायर फीट का रहेगा और मल्टीपल एमिनिटीज इसमें रहेंगी। ये सारे टावर्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे टावर्स 1 BHK का और 2 BHK के रहेंगे। कॉम्प्लेक्स की एंट्री जो है दोस्तों यहाँ से होगी। तो मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर हम मेन रोड टच वाले टावर्स लेते हैं तो एंट्री पॉइंट यहाँ पे है। दूसरी जगह का अगर एंट्री लेते हैं, मिडिल में टावर्स लेते हो तो मिडिल में टावर में आपको एंट्री पॉइंट यहाँ से आ जाएगा। 3 BHK के लिए एंट्री अलग से है, 2 BHK के लिए एंट्री अलग से है। गार्डन्स, एमिनिटीज़ अलग अलग दोनों के लिए डिवाइड की है और ये सारा का सारा रिटेल स्टॉप है।
जो 3 BHK 2 BHK कॉम्प्लेक्स के लिए दिया गया है, और इसमें सारे बिग ब्रांड्स आएंगे। आप नीचे देख रहे हो ये जो पूरा रोड है, ये रोड का डेवलपमेंट करके ये रोड बाद में जाके नायगांव स्टेशन को कनेक्ट होगा। तो ये रहा इसका पूरा मॉड्यूल। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका सैंपल फ्लैट। आइए देखते हैं। 407 का रेरा कारपेट एरिया, उसके लिविंग रूम में मैं अभी हूँ। लिविंग रूम स्पेशियस है, प्रॉपरली डिजाइंड है, वेंटिलेटेड लिविंग रूम है। पूरा आपको फ्रेंच विंडो यहाँ पे मिलता है और कनेक्टेड हमें बालकनी मिल जाती है। ग्राउंड प्लस 22 स्टोरी के एलिवेशन में अगर आप हायर फ्लोर पे अच्छा फ्लैट लेते हो तो उसमें एयरी और वेंटिलेशन आपको बहुत अच्छा रहेगा। सनराइज और सनसेट का व्यू भी आपको बहुत ही सुपर्ब मिलेगा। लिविंग रूम में 3 सीटर का सोफा सेट हम यहाँ पे बिठा सकते हैं। तो 3 सीटर का सोफा सेट बिठाने के बाद में दोस्तों सामने की वॉल पे हमें आ जाता है वॉल यूनिट और टीवी। तो टीवी की स्पेस भी बहुत अच्छी वॉल पे दी है। और एक प्लस पॉइंट, 1 BHK होने के बावजूद भी हमें इस 1 BHK में एक 2x2 मतलब 4 सीटर का डाइनिंग टेबल बिठाने के लिए उतनी स्पेस है। तो ये एलिगेंटली डिजाइंड 1 BHK है और उसका लिविंग रूम है। स्पेस अच्छी है, अप्रॉक्सीमेटली 120-130 स्क्वायर फीट तक का इसका कारपेट एरिया आता है। अब मैं आपको दिखाता हूं, आइए इसका कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम कंप्लीट जैगुआर फिटिंग्स वॉशरूम में हमें मिलेंगे। प्रीमियम फिटिंग्स है। टाइल्स जो रहेंगी वो एंटी स्किड टाइल्स रहेंगी और सिरेमिक की टाइल्स हमें वॉल्स के ऊपर मिलती है। पूरी वॉल्स टाइल्स से कवर्ड हो जाएंगी। जो भी वॉशरूम में फिक्सचर फिटिंग्स है वो सारे के सारे जैगुआर के हैं। ब्रांडेड फिक्सचर फिटिंग्स इसमें आ जाते हैं। लिविंग रूम में हम अभी है। लिविंग रूम में हम 6x6 का एक किंग साइज का बेड डालने के बाद में भी तीनों साइड से हमें स्पेस मिल जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड लिविंग रूम को डेवलपर ने किया है। ऐसा आप लिविंग रूम आराम से डेवलप कर सकते हो और आर्किटेक्चरली डिजाइन कर सकते हो। ये लिविंग रूम में बेड के सामने ही हमें वॉल यूनिट पे हम टीवी लगा सकते हैं। तो आपको व्यू जो है वो व्यू प्रॉपर मिल जाएगा। पूरी की पूरी प्लेन वॉल मिल जाती है। ये इसमें कॉलम्स कहीं पे भी नहीं आते हैं, तो इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि ये जीरो वेस्टेज है। कॉलम्स नहीं होने की वजह से हमें पूरा का पूरा इंटीरियर व्यू मिल जाता है। उसके अलावा अगर ये विंडोज हम खोलते हैं तो डायरेक्टली हमें बाहर का व्यू मिल जाता है। आप इमेजिन कीजिए बेड पे बैठे हो, डायरेक्टली बाहर का आपका व्यू बहुत ही ऑसम आपको दिखेगा। तो ये लिविंग रूम। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कबर्ड। ये बेडरूम में हमें वार्डरोब स्पेस है। आप देखोगे तो वार्डरोब में बहुत ही एम्पल स्पेस मिलती है। ये वार्डरोब का एक 2+2 का वार्डरोब है, तो 4 डोर्स हमें इसमें आ जाएंगे। आप जैसे चाहिए वैसे डिजाइन कर सकते हो। लेकिन प्लस पॉइंट इसमें क्या है, नॉर्मली हम घरों में देखेंगे तो वार्डरोब की स्पेस हमें यहाँ तक मिलती है, लेकिन इसमें एडिशनल स्पेस है ऊपर का। ये एडिशनल स्पेस हमें इसकी वजह से मिलता है क्योंकि ग्राउंड टू टॉप का जो सनटेक रियलिटी के कंस्ट्रक्शन का फ्लैट है उसमें हाइट हमें अप्रोक्सीमेटली 10 स्क्वायर फीट की मिलती है। तो बड़ी हाइट है जिसकी वजह से ज्यादा स्टोरेज हम इसमें कर पाते हैं। अभी दिखाता हूं मैं आपको किचन। किचन में ये एक प्लेटफॉर्म और ये प्लेटफॉर्म की स्पेस। अभी की सिचुएशन में ये सैंपल फ्लैट, शो फ्लैट है, इसकी वजह से 2 प्लेटफॉर्म है। अदरवाइज डेवलपर की तरफ से हमें ये प्लेटफॉर्म मिलेगा। अब ये प्लेटफॉर्म की दोस्तों विड्थ देखिए, हाइट और विड्थ देखेंगे तो विड्थ भी बड़ी है, हाइट भी बड़ी है। और मॉड्यूलर किचन अगर आप ऐसे डिजाइन करते हो जैसे ये कंपार्टमेंट्स यहाँ पे बनाए हैं, अगर वैसे डिजाइन करते हो तो इसमें स्पेस और स्टोरेज बहुत ज्यादा मिल जाता है। अब ये देखिए, ये हाइट का है, इसमें हाफ स्टोरेज बनाया है, लेकिन अगर आप पूरा का पूरा ऊपर तक स्टोरेज बनाओगे, इस साइड में भी ऊपर तक स्टोरेज बनाओगे तो बहुत स्पेस मिल जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे बहुत पसंद आया वो है वेंटिलेशन। अब इसमें किचन में ही हमें बड़ी विंडो मिल जाती है। ये फ्रेंच विंडो का इसका स्ट्रक्चर है। ये विंडो ओपन कर देंगे तो हमें वेंटिलेशन बहुत ज्यादा मिलेगा। और उसी के साइड में वॉशिंग मशीन रखने के लिए स्पेस है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन ऑलरेडी रखा हुआ है। वॉशिंग मशीन के साइड में हमें इनलेट और आउटलेट, पानी की कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी दी है। तो ये किचन काफी स्पेशियस है। अच्छे फैमिली के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बहुत ही अच्छा किचन यहाँ पे डेवलपर ने बनाया है। ट्रिपल बेनिफिट ऑफर। पूरा प्रॉपर्टी हमने अभी देख लिया। मैंने सैंपल फ्लैट दिखा दिया, मॉड्यूल दिखा दिया, कहां पे प्रोजेक्ट बन रहा है वो आपने देख लिया। अभी मैं बताऊंगा स्पेशल ऑफर्स के बारे में और प्राइसिंग के बारे में। तो दोस्तों 1 BHK का जो फ्लैट है, 407 स्क्वायर फीट का रेरा कारपेट एरिया,
आपको पड़ता है 36.25 लाख से अग्रीमेंट वैल्यू, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन। अभी स्पॉट ऑफर्स चल रहे हैं बिल्डर की तरफ से, स्पिन द व्हील का कॉन्टेस्ट है, अप्रॉक्सीमेटली 75,000 रुपीज़ का आपको स्पॉट ऑफर स्पॉट बुकिंग में बेनिफिट मिल जाता है। उसी के अलावा अगर आप मेरे थ्रू जाते हो तो मैं आपको स्पेशल डिस्काउंटिंग पैकेज में भी करवा के दे दूंगा, और हाँ 0% ब्रोकरेज पे ये प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाऊंगा, और सर्विस की जो गारंटी है वो जब तक आपको चाबी नहीं मिलती तब तक आपके फ्लैट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी की पूरी मेरी तरफ से होगी। अब ये पूरी प्रॉपर्टी में या सनटेक नायगांव में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और ये प्रोजेक्ट क्यों बेटर है? दोस्तों, नायगांव एक ऐसा स्टेशन है जो अंडर डेवलप्ड है आज की सिचुएशन में। बेसिक एमिनिटीज देखेंगे तो आपको वाटर कनेक्टिविटी आ गई है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन आ गया है, बट कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नायगांव अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। मतलब नायगांव में ना आपको डीमार्ट मिलेगा, ना बिग बाजार मिलेगा, ना डोमिनोज मिलेगा, ना एक पिज़्ज़ा हट मिलेगा। तो बिग ब्रांड्स जो है इन्होंने नायगांव में अब तक एंटर नहीं किया है। बट रुकिए ज़रा, जून 30 को नायगांव में रिलायंस ने सबसे बड़ा मॉल ओपन किया और वो मॉल मैंने आपको दिखाया। वो मॉल ओपन होने की वजह से क्या हो गया है, पूरे कमर्शियल सेक्टर का एक देखने का नजरिया नायगांव की तरफ चेंज हो गया है, बिकॉज रिलायंस जैसे बिग ब्रांड ने नायगांव में ऑलरेडी एंटर कर लिया। ऊपर से सनटेक एक बहुत टॉप डेवलपर्स है, कंट्री के ए कैटेगरी डेवलपर्स में से एक आते हैं। 7,500 करोड़ का उनका नेटवर्थ है। स्टॉक मार्केट में पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आज की शेयर की प्राइस अप्रोक्सीमेटली 357 रुपीज़ की होगी। तो आप ऐसे डेवलपर के पास में ले रहे हो जिसके पास में एम्पल अमाउंट ऑफ मनी है, उसके पास में सस्टेनेबिलिटी है प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करने की और आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने की। जब यह प्रोजेक्ट 2018 में लॉन्च हुआ था वेस्ट वर्ल्ड का, तो 25 लाख में दोस्तों प्रॉपर्टी बिकी थी। आज की सिचुएशन में वही प्रॉपर्टी की कॉस्ट 35 लाख है। मतलब 10 लाख रुपए के रिटर्न्स आपको 2 सालों में दे दिए, जहां पे प्रॉपर्टी अब तक बनी भी नहीं है, अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो 33% के रिटर्न्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो अगर हमें 2 सालों में मिल गए तो आने वाले 10 सालों में फ्यूचर में इसके रिटर्न्स बहुत ही ऑसम होंगे। तो टॉप डेवलपर के पास में आप प्रॉपर्टी लीजिए, सनटेक नायगांव में प्रॉपर्टी लीजिए। अंधेरी से लेकर विरार तक का सबसे बड़ा टाउनशिप है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिएगा, और आपका एक लाइक एक शेयर हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।